प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपके पाठ्यक्रम को लेकर के विस्तार से चर्चा की है। विश्वविद्यालय की अंक योजना और मुख्य प्रश्न पत्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इससे पूर्व की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उनमें हमने रस के प्रमुख अवयव, रस संप्रदाय आपके पाठ्यक्रम में जिस पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनता है, रस के प्रमुख अवयव स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव पर एक प्रश्न आपके 16 अंकों का बनेगा। साथ ही रस निष्पत्ति, रस के जो प्रमुख 4 सिद्धांत और 4 वाद भरत मुनि के रस सूत्र पर चर्चा करते हुए जो उभरे थे उनके ऊपर भी आपके 16 अंकों का ये प्रश्न बनता है। और ये एक प्रश्न अथवा में आएगा, 16 अंकों के पाठ्यक्रम पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, आचार्य संकुक का अनुमितिवाद, भट्ट नायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। तो ये 2 प्रश्न आप अच्छी तरह से तैयार कर ले। एक रस से संबंधित प्रश्न आपका आता ही आता है। दूसरा प्रश्न नायक नायिका के भेदों पर केंद्रित होकर के आता है, और या फिर रीति का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए रीति संप्रदाय की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए रीति के प्रकारों को वर्णित कीजिए या रीति के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो इसके ऊपर भी मैंने पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से प्रकाश डाला है। 16 अंकों का प्रश्न ये भी बनता है। और एक नायक के प्रमुख भेद पर भी 16 अंकों का प्रश्न, या फिर नायिका के प्रमुख भेद या प्रकारों पर 16 अंकों का प्रश्न। तो ये जो पाठ्यक्रम में इन पर मैंने विस्तार से चर्चा कर ली है, और नायिका के प्रमुख भेदों पर मैंने पिछली 2 ऑनलाइन कक्षाओं में भी काफ़ी विस्तार से आपको बता दिया है। भरत मुनि के द्वारा सुझाए गए 8 नायिका के प्रमुख प्रकारों पर मैंने काफ़ी विस्तार से उदाहरण सहित प्रकाश डाला है। जाति के आधार पर नायिका के प्रकार, धर्म के आधार पर नायिका के प्रकार, और आज हम पढ़ रहे हैं अवस्था के अनुसार नायिका के प्रकार। और ये ऐसे 16 अंकों के पाठ्यक्रम पर आधारित एक आज की अंतिम ऑनलाइन कक्षा होगी। उसके बाद हम आपके पाठ्य पुस्तक जो रीतिकालीन काव्य संग्रह हैं, जिसमें 8 कवि संकलित हैं, उनमें से प्रथम अध्याय जो आपका केशवदास और उनकी 20-25 पद आपके पाठ्यक्रम में हैं, जिनकी व्याख्याओं पर केंद्रित करते हुए मैं केशवदास जी का अध्ययन आपको करवाऊंगा। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, नायिका के अवस्था अनुसार जो भेद किए गए हैं, उपर्युक्त विवेचन में हमने अभी चर्चा की थी कि स्वेकीय नायिका के 3, परकीय नायिका के 6 भेद होते हैं। और ये भेद नायिका के वय यानी अवस्था, या आ को क्रॉस कर दे, आ गलत है, यहाँ पर या है, वय या अवस्था को लक्षित करके किए गए हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र में इसी तरह का विवेचन है। रीतिकालीन आचार्यों ने भानुदत्त की रसमंजरी को आधार बनाकर इन सभी प्रकार की नायिकाओं का संक्षिप्त विवेचन इस प्रकार हैं। तो स्वेकीय नायिका की जो पहले 3 भेद होते हैं, उनके ऊपर हम प्रकाश डाल रहे हैं। पहला है मुग्धा स्वेकीय नायिका। इसके भी पुनः 2 भेद किए गए हैं, अज्ञात यौवना और ज्ञात यौवना। तो देखिए, हम इन दोनों प्रकारों को पढ़ लेते हैं ताकि मुग्धा नायिका आपके सामने आ जाएगी। जिस नायिका के शरीर में यौवन का अंकुरण या प्रस्फुटन यानी यौवन का जो आगमन होता है, उसे मुग्धा नायिका कहते हैं। इसमें भी जिसे अपने यौवन के प्रस्फुटन या आगमन के लक्षणों का ज्ञान नहीं होता है, यानी यौवन का उसके शरीर में कब आगमन हो रहा हो, जिस नायिका को ये पता नहीं होता, उसे अज्ञात यौवना नायिका कहते हैं। और ज्ञात यौवना नायिका उसे कहते हैं कि जिस नायिका को अपनी युवावस्था का ज्ञान हो जाता है, यानी उसे एक तरह से अपने शरीर में जो परिवर्तन आ रहा है यौवन के कारण, उसे ज्ञात हो जाता है। इन दोनों प्रकार की मुग्धा नायिकाओं की जो चेष्टाओं एवं इनके मनोविकारों का केशवदास जी एवं मतीराम जी ने विस्तार से विवेचन किया है। एक उदाहरण हम यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए।
बिन जाने अज्ञात है, यानी बिन जाने अज्ञात, यानी जाने जोबन ज्ञात। जिस नायिका को अपने यौवन के आगमन का ज्ञान नहीं रहता उसे अज्ञात यौवना, और जिस नायिका को अपने शरीर में यौवन के आगमन का ज्ञान हो जाता है उसे ज्ञात यौवना कहते हैं। मुग्धा के द्वय भेद ये, मुग्धा नायिका की ये दो भेद हैं। कवि सब वर्णत जात, और ऐसे ही सारे कवि वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये स्वेकिया नायिका के जो 3 प्रकार होते हैं, मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा, उसमें हमने मुग्धा के 2 प्रकार पढ़े हैं। अब बढ़ते हैं मध्या नायिका, मध्या स्वेकिया नायिका। जिस नायिका में लज्जा और काम भावना एक समान होती है उसे मध्या नायिका कहते हैं। पद्माकर कवि ने इसका उक्त लक्षण प्रस्तुत किया है मध्या नायिका का। देखिए, एक समान जब वह रहत, एक समान जब वह रहत, लाज काम ये दोई, अर्थात लज्जा भाव और काम भावना ये दोनों ही जब एक समान उसमें रहते हैं, जात ये कि तन में, उसके शरीर में जब लज्जा और काम भावना एक साथ जन्म लेती है, मध्या कहिए सोई, उसे मध्या नायिका कहते हैं। अब हम स्वेकिया नायिका का जो तीसरा प्रकार है उसकी ओर बढ़ रहे हैं, और तीसरा प्रकार जो किया गया है वो प्रौढ़ा, जिसे प्रगल्भा नायिका भी कहते हैं। जो नायिका अपने प्रियतम की समस्त केली क्रीड़ाओं से, यानी रति क्रियाओं से परिचित होती है, प्रौढ़ हो जाती है, उसे प्रौढ़ा या प्रगल्भा नायिका कहते हैं। सभी रीतिकालीन आचार्यों ने प्रौढ़ा नायिका का खूब बढ़ चढ़ कर के वर्णन किया है। इसका मतिराम कवि ने निम्न लक्षण प्रस्तुत किया है। देखिए, निज पत्तीसो रति केली की, निज पत्तीसो रति केली की, सकल कलान प्रवीण, तासो प्रौढ़ा कहते है जे कविता रसलीन। जो कविता रसयुक्त होती है उसे ही प्रौढ़ा नायिका कहते हैं, जो अपने ही पति की रति क्रीड़ाओं से भली भांति परिचित हो जाती है, समस्त कलाओं में वो पारंगत हो जाती है रति क्रीड़ाओं में। आचार्यों ने प्रगल्भा नायिका के भी 3 उपभेद किए हैं, धीरा प्रगल्भा, अधीरा प्रगल्भा और धीरा अधीरा प्रगल्भा। नायक के प्रति प्रणयाभिव्यक्ति के कारण इसके पुनः 2 भेद माने गए हैं, और वह है कनिष्ठा और ज्येष्ठा। प्यारे विद्यार्थियों, स्वेकिया नायिका की ये मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा के भेदों पर चर्चा करने के बाद अब हम बात करेंगे परकीया नायिका। परपुरुष से गुप्त रूप से संबंध रखने वाली, परपुरुष से गुप्त रूप से संबंध रखने वाली नायिका परकीया कहलाती है। इसके 6 भेद माने गए हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहला है विदग्धा। विदग्धा नायिका अपनी आंतरिक भावना को वाणी अथवा क्रिया की निपुणता से प्रकट करने वाली विदग्धा नायिका कहलाती है। ये भी वाग विदग्धता और क्रिया विदग्धता की दृष्टि से 2 प्रकार की होती है। एक अपनी क्रिया हाव भाव के द्वारा और एक वाणी के द्वारा यह अभिव्यक्ति करती है अपने भावों की। दूसरा जो प्रकार है वो है लक्षिता। लक्षिता नायिका जिसका परपुरुष संबंधी प्रेम स्वयं के द्वारा छिपाए जाने पर भी, लक्षिता यानी लक्षण प्रकट हो जाते हैं, जिसका परपुरुष संबंधी प्रेम स्वयं के द्वारा छिपाए जाने पर भी सखी के माध्यम से प्रकट हो जाता है, उसे लक्षिता परकीया नायिका कहते हैं। इसके आचरण में प्रेम की गोपनीयता मौजूद रहती है, लेकिन सखी उसको प्रकट कर देती है, उसे हम लक्षिता नायिका कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे प्रकार की ओर हम बढ़ते हैं। परकीया नायिका का तीसरा प्रकार है गुप्ता। परपुरुष के साथ अपने प्रेम संबंधों का गोपन करने वाली नायिका को गुप्ता परकीया नायिका कहते हैं। फिर चौथा प्रकार आता है कुल्टा नायिका। ऐसी नायिका जिसे रति क्रीड़ा से तृप्ति ही नहीं होती, अनेक पुरुषों से गुप्त रूप से प्रेम संबंध रखने पर भी जो नायिका अतृप्त रहती है उसे कुल्टा परकीया नायिका कहते हैं। कुल्टा के बाद में जो अगला प्रकार आता है और वो है मुदिता। मुदिता नायिका जो प्रिय मिलन को निश्चय ही समझती है और उसी आनंद में प्रफुल्लित रहती है,
उसे मुदिता परकीय नायिका कहते हैं। और छठा प्रकार है अनुशयना। अनुशय का अर्थ है पश्चाताप करने वाली। यह नायिका सदैव ही प्रियतम के निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंचने के कारण पश्चाताप में लीन रहती है। देखिए अनुशयना की परिभाषा, प्रियतम द्वारा निर्दिष्ट संकेत स्थल पर उचित समय पर न पहुंचने पर पश्चाताप में लीन नायिका अनुशयना कहलाती है। इसके भी 3 उपभेद माने गए हैं, जो कि पश्चाताप से पूर्व, पश्चाताप के बाद और अंतिम स्थिति में ये पीड़ाग्रस्त रहती है। अब हम प्यारे विद्यार्थियों नायक नायिका के जो काव्य शास्त्र और रीतिकालीन काव्य में जो वर्णित नायक नायिका के जो प्रमुख भेद हैं उन्हें हमने यहाँ पर वर्णित किया है, आपके सामने चर्चा की है। आपके जब ये प्रश्न आ जाता है तो नायक और नायिका के प्रकारों का एक साथ प्रश्न आता है तो आपको इनको संक्षिप्त कर देना है। उनका नायिकाओं के प्रकारों का धर्मानुसार, अवस्थानुसार, वयानुसार इस तरह से इनका केवल नामोल्लेख करना है जाति के आधार पर। और नायक के भी जो नाट्यशास्त्र में वर्णित जो 4 प्रकार धीरोदत्त, धीरोदात्त इस तरह के 4 प्रकारों को वर्णित करना है। और अनुकूल नायक, दक्षिण नायक, सट नायक आदि पर भी आपको प्रकाश डालना है, लेकिन संक्षिप्त रूप में उदाहरण जरूर देने हैं, तभी आपके पूरे में से पूरे 16 अंकों में से आपके 14-15 अंक आपके आ सकते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। और भरत मुनि के द्वारा जो नायिकाओं के जो 8 प्रकार गिनाए गए हैं वो अति महत्वपूर्ण है, उनको आप याद कर ले, वो तो आपको लिखने ही लिखने हैं। इनके अलावा भी जो विद्वानों ने, आचार्यों ने जो प्रकार बताए हैं उनका नामोल्लेख जरूर करें। समय का विशेष ध्यान रखें लिखते समय। ये नहीं कि पूरा ध्यान इस एक ही प्रश्न के उत्तर में दे दे और बाकी के प्रश्न छूट जाएं। प्रश्न छोड़ने नहीं है, सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। उपर्युक्त विवेचन विश्लेषण से स्पष्ट है कि काव्यशास्त्र में नायक नायिका के भेदों व उनके लक्षणों पर विस्तार से वर्णन किया गया है। आचार्य भरत मुनि ने नायिका के 8 और भानुदत्त ने नायिकाओं के 9 प्रकारों का प्रमुख रूप से वर्णन किया है। परवर्ती आचार्यों तथा रीतिकालीन कवियों ने स्वभावगत 3, जातिगत 4, धर्मगत 12 तथा मानगत धीरा अधीरा, धीरा अधीरा नाम से 3 भेद स्वीकार किए हैं। इस प्रकार नायिकाओं के विविध भेद उपभेद रीतिकालीन काव्यशास्त्र में वर्णित हुए हैं। आचार्य केशवदास, भिखारीदास, मतीराम, पद्माकर और देवदत्त कवि ने इन सभी प्रकार की नायिकाओं के लक्षण तथा स्वरचित उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके ये 16 अंकों का जो प्रश्न आता है उसकी सारी पाठ्य वस्तु पर मैंने विस्तार से आपके सामने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ से अच्छी तरह से इनको पढ़ें। और जो 12 अंकों का प्रश्न जो रीतिकालीन काव्य के इतिहास पर निर्भर हैं उनके ऊपर भी मैंने 3-4 प्रश्नों के उत्तर और 4-5 ऑनलाइन कक्षाओं में आपके सामने विस्तार से मैंने रखा है। आप इनको अच्छी तरह से अध्ययन करें और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाएं। आप लोगों से एक अनुरोध है कि जो हम अच्छी मेहनत करके, कठिन मेहनत करके जो ये आपके नोट्स तैयार किए हैं, आप इनके ऊपर वीडियो बना करके हम कॉलेज की यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर CCE राज पर हम अपलोड कर रहे हैं। साथ ही उनका लिंक भी आपका जो कक्षावार और विषयवार जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ उसमें भी हम शेयर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन सभी नोट्स की PDF बना करके भी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर रहे हैं। आप वहाँ से भी इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इनको लाइक करें ताकि आगामी वीडियो भी आपको यथासमय अवेलेबल हो सकें। यूट्यूब चैनल पर हमने प्लेलिस्ट भी विषयवार तैयार कर रखी हैं, कक्षावार और विषयवार। प्लेलिस्ट का तात्पर्य है कि एक ही विषय के सारे वीडियोज आपके प्रश्न पत्र के अनुरूप, फर्स्ट और सेकंड के अनुरूप ही आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो आपके पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगी। पाठ्य पुस्तक में जो 8 कवियों के जो पद दिए गए हैं उन पदों की व्याख्या और उन पर बनने वाले प्रश्नों पर केंद्रित होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपसे पुनः अनुरोध है कि यूट्यूब चैनल पर आप इनको ज़रूर देखें, इन सबको वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।